थे कि संसार बनाने वाला है परमात्मा, उसने संसार की रचना कर दी। संसार जीव जंतु पशु पक्षी जो जो बनाना चाहा इस भूमंडल पर बनाती है और मनुष्यों का निर्माण करती है। लेकिन मनुष्यों के निर्माण के लिए, उद्धार के लिए और कल्याण के लिए अनाद काल से मनुष्यों ने वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत आदि तैयार कर दिए। सबसे सर्वसुबोध मौजूदा समय रामायण, गीता भगवान कृष्ण की, ये हमको आपको माध्यम देती है। और देवलोक से चला गुरु बृहस्पति, सब देवताओं ने बैठक की और कहा गुरु की आवश्यकता है, बृहस्पति जी को लाए। वो बात पृथ्वीलोक में आई और यहाँ भी गुरु परंपरा चली। तो मूल सबसे बड़ी बात है, कल्याण की बात जो सिखाते हैं वो गुरुजन, संतजन, दिव्य पुरुष, महापुरुष, ये अनाज काल से ज्ञान देते आए, सत्मार्ग देते आए और कल्याण का मार्ग बताते आए। तो प्रभु कृपा से गुरु, प्रभु भगवान गुरु ईश्वर का कोई नाम, भगवत जी का कोई नाम दान में देते हैं। अब उस नामदान के लिए रास्ता भी बताते हैं, चलना कैसे, करना क्या है। ये ठीक है कि पृथ्वी में जन्म लेती ही माया सबल प्रबल होकर मनुष्य को ग्रसित कर लेती है। अरे इसी के को कल्याण के लिए तो ये सत्पुरुष, ज्ञान पुरुष और ये सब शास्त्र बने हुए हैं। अब रहा उनकी बातों का अनुकरण, आचरण। जैसे रामचरितमानस, ये आचरण में ले आए तो एक तो संसार में, परंपरा में, जो अपने परिवार में, गृहस्थ में हैं, तो वहाँ शांति, आनंद सुख बन जाए। चलिए, ये तो बाहरी प्रवृत्ति हुई। और जो प्रवृत्ति है माया के संघर्ष की, जो हमको ग्रसित किए हुए है, जो भौतिक सुखों की ओर बढ़ाती है, आकांक्षाओं को बढ़ाती है, चिंताओं को बढ़ाती है, माया दुखों को बढ़ाती है। क्यों हम भौतिक सुख की ओर बढ़ जाते हैं। अब हमको स्वतः विचार करते हैं कि अगर हमारे पास ईश्वर का कोई नाम है, भगवान का, तो उसको मन को देखते हुए कि जितना ज़्यादा आप देखिए, आप गुलगुला बनाइए, जितना मीठा डालते जाएंगे, गुड़ डालते जाएंगे, मीठा होता चला जाएगा। प्रकृति है, जितना मीठा जाए आप गुड़ डालेंगे, मीठा होता चला जाएगा। ऐसे ये अनंत मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है। सबसे बड़ा कल्याण तो एक ही बात में है, परमात्मा के स्मरण मात्र से कल्याण होता है। इस स्मरण मात्र से, याद करने मात्र से, पुकारने से, अश्रुधारा बहाने से, उसके विरह वेदना में विकल होने से। पर हम आप देखते हैं कि हम अपने तो विकल हो पाते हैं। आज बाल बच्चे परिवार के कितने लोग विकल होते हैं, चिंतातुर होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन जब से भज रहे हैं भगवान को, हम लोग विकल नहीं होते, अश्रु नहीं बहते, उनकी चिंता फिक्र में रहते। विरह की वेदना, भगवान की विरह वेदना हमको व्याप्ति नहीं है, हमको देखते होते हैं। जबकि संसार का कोई भी व्यक्ति को कोई कष्ट होता है तो हम दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। कोई तकलीफ, कोई आपत्ति, कोई परेशानी याद होती है ग्रस्त में, तो हम दुखी होते रोते हैं। लेकिन आज जब से हम लोग साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान धारणा समाज लगा रहे हैं, जब तक हवन यज्ञ कर रहे हैं, जो भी ईश्वर के संबंध कर रहे हैं, एक तो प्रेम न बना और दूसरे विकलता न हुई, तीसरे अश्रु बिंदु नहीं गए। संपर्क होने से अश्रु जब कम होगी, जब ज़्यादा संपर्क होगा तो फिर दुख पैदा होता है, उस दुख में अश्रु बिंदु पैदा होते हैं। तो और ये होता कैसे, संपर्क बने कैसा, नाम है,
नाम के अधीन नाम ही हुआ करता है। तो सुमरन करने का तैल धारा व्यक्त अहिर्निश ज़्यादा से ज़्यादा केवल सुमरन उसमें हमारा कल्याण बन जाता है। तुलसी बाबा ने, और आप लोग तो पढ़े लिखे विद्वान तो जानते ही हैं कि केवल कल्याण ईश्वर के भजने के अलावा संसार में कोई कल्याण नहीं कर सकता। चाहे वैभव, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा जो भी मिल जाए, विश्व का सम्राट हो जाए, पर कल्याण नहीं हो सकता। जीव का कल्याण है ईश्वर की भजने में, ईश्वर के पाने में, ईश्वर की सानिध्यता में, सायुज्यता में, सामीप्यता में, सानिध्यता में ईश्वर, इसमें कल्याण होता है। और मेरे समझ से बाबा तुलसी की बात पर सुमरण, और बहुत सारे संतों ने इसी के समान कि आप तो सुमरण कीजिए, पर सुमरण कैसे करना है? विस्मरण सुमरण। ये माया की लोगों का इनका संबंध कम किया जाए, इनसे संपर्क कम रखा जाए, वैभव से संपर्क, कीर्ति से संपर्क, ये जो जितना भी हमको सांसारिकता से संपर्क कम बनाता जाए, ईश्वर से ज़्यादा संपर्क बनाता जाए, स्मरण ज़्यादा करता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा समय स्मरण में दिया जाए, तो कल्याण अनाद काल से प्रभु का नाम कल्याण करता चला जाए। हम लोगों का भी कल्याण होगा, पर हम लोगों को मन को देखना होगा, मन को खींच कर बारंबार उसमें सुमरन में लगाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो भगवान निश्चित करेंगे, कृपा करेंगे, दया करेंगे, पर हमको देखना होगा कि मन हमारा 24 घंटे होते, 24 घंटे में हम क्या करते। आज हमारा 24 घंटा सुबह शाम तक किस में गया ये हमें निगरानी करना है। ये समय आंकलन हमको करना है और देखना हमको है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितने घंटे, जितना समय ईश्वर के नाम को सुमरन दे सकते हैं, सुमरन चलते फिरते, उठते बैठते, स्नान करते, हर स्थिति में भगवान का नाम सुमरन किया जा सकता है। जब हम निरंतर स्मरण करेंगे, स्मरण करते चलेंगे और बहुत वर्ष हमारे व्यतीत हो जाएंगे, अनुराग पैदा होगा। स्मरण से अनुराग पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, लगाव हो जाता है, दिलचस्पी नाम से, और फिर जिसका नाम उसके रूप से भी होने लगती है। तो इस तरह जब से हमारा उसका संपर्क, थोड़ा भी संपर्क बन जाएगा, तो इस जीव का कल्याण बन जाएगा। और फिर ईश्वर से संबंध रखने वाले, ईश्वर को भजने वाले, भगवान कृष्ण से शायद कहा, मैंने पढ़ा नहीं जाता गीता या रामायण, पर कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे भक्त की दुर्गति नहीं होती है, और जो मुझको बचता है उसका कल्याण हो ही जाता है। जो मेरा स्मरण करता है, तो तुम मेरा स्मरण कर, ये भौतिक संसार का युद्ध ही तो सब समाप्त है। तू मेरा स्मरण करेगा, विजय से को प्राप्त करेगा। तो इसलिए हम लोग सुमरण में ध्यान दें और अपने समय ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें। मन तो जाए संसारिक क्यों जाता है, तो आपको अधिकार है। आपको भगवान कृष्ण ने, हम पढ़ा नहीं जाता, मैंने कहा गीता में, तुम तो मन मेरे में लगा। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य बने साधु घर से भागना का अर्थ न मान लिया जाए कि वैराग्य बने ये होता है। वैराग्य बने संसारिकता से राग नहीं, संसारिकता से राग नहीं, उतना संसार में लिपायमान नहीं, संसार में डूबा हुआ नहीं, परिवार में डूबा हुआ नहीं, संसार की वस्तुओं में चिपका हुआ नहीं है। ये तो वैराग्य नहीं है, ये प्रबल इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, जो हो रहा प्रभु इच्छा से हो रहा है। और इस प्रकार से चलने में जब हमारा प्रभु के नाम पर और अनुराग होगा चरण में, तो फिर अनुराग होने से प्रेम बनता है और मन लगता है। तो मन लगने के लिए कुछ लंबा
सनहि संता सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघना। सनहि सनहि संत प्रवृत्ति और संत की भावना, सत्य की भावना, सनहि संता और सनहि पंथा। कोई पंथ हमको जाना तो जल्दी कैसे पार कर, समय लगता है। इसी प्रकार सनहि पर्वता नाम लंघन, पर्वत लांघने के लिए सब देर लगे समय। तो जो लगता हो लगे, एक जन्म दो जन्म लगे जितना लगता हो, पर दृढ़ संकल्प सफलता प्रदान करता है। दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि सफलता देती है। और बाबा तुलसी ने लिखा, विश्वास पर काम न चले तो दृढ़ विश्वास अचल निर्धर्मा। उस नाम पर हमारा विश्वास हो, उस रूप पर हमारा विश्वास हो और विश्वास दृढ़ हो। और जिस विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम आप जब नाम का सुमरण करेंगे तो उसका प्रभाव होता है। जब नाम के प्रभाव से पत्थर तैरने लगता है तो क्या भगवान को आपका ख्याल ना होगा, नाम के सुमरण से होगा। तो शनै शनै धीरे धीरे मानते हैं अतिशय दुस्तर है, कठिन पर असंभव नहीं है। मन भगवान नहीं है, तो मानते हैं कि शरीर का संचालक है और इसको आत्मा का अधिकार मिला हुआ पावर, उसके आत्मा की पावर से, अधिकार से सब मनुष्य को नचा रहा है। अब अगर इसको आत्मा का पावर है, आप परमात्मा की पावर से काम कीजिए, काम करेगा। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि हम आप सब निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा सुमरण, लेकिन नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते, पर हठात अनायास जबरदस्ती मन को घसीट कर देख कहाँ जा रहा है, आपको मालूम रहेगा। वो बड़ो